तो जैसी डिमांडें हमारे पास आती गईं तो हमने उस बजट को उसी के हिसाब से चौमुखी विकास के हिसाब से महापौर जी को अपने सुझाव दिए और महापौर जी ने उन बड़े बड़े सुझावों को हमारे स्वीकार करते हुए बजट में लिया और गंभीरता से लेते हुए उनकी घोषणा भी की। हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता इकराम अहमद जी, आज बीरगांव नगर निगम में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बजट नगर निगम की जो योजनाएं हैं, सबसे पहले तो मैं आपके मीडियम के माध्यम से पूरे प्रदेश और बीरगांव वासियों को नमस्कार करूंगा और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि महापौर जी ने एक नई पहल बीरगांव निगम क्षेत्र में चालू की और कि सभी पार्षदों के बजट के पहले उनके प्रस्ताव मंगाए जाएँ और उनकी समस्याओं से हम उस पर अवगत हों कि एक्चुअली क्योंकि वार्ड पार्षद चुनाव जीत के आता है तो उनको पता होता है कि हमारे वार्ड की समस्या क्या है, तो मूलभूत सुविधा हम क्या दे सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हमने पार्षदों के माध्यम से लिया और कई क्षेत्रों में हमने जनता का भी उस पर ओपिनियन लिया कि उनकी डिमांड क्या है। तो जैसी डिमांडें हमारे पास आती गईं तो हमने उस बजट को उसी के हिसाब से चौमुखी विकास के हिसाब से महापौर जी को अपने सुझाव दिए और महापौर जी ने उन बड़े बड़े सुझावों को हमारे स्वीकार करते हुए बजट में लिया और गंभीरता से लेते हुए उनकी घोषणा भी की, जैसे कि बंजारी माता मंदिर और ब्यासतुला और मीनू पंप के सामने ओवरब्रिज का बनाना और ऑक्सीजोन जैसी चीज़ों को 8 एकड़ रवा भाटा में बनाना। तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने बहुत महत्व दिया क्योंकि बीरगांव जो है, बीरगांव फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया होने के साथ यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को महापौर जी ने गंभीरता से लेते हुए उनको लिया। एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि नगर जो चीज़ प्रदेश के सरकार को करना चाहिए, आज सरकार को आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे मितानिन बहनें हो, चाहे मनी कैंसर की दीदियाँ हों, आज उनको 8 से 10 हज़ार रुपये मानदेय मिलता है, जबकि 8 से 10 हज़ार मानदेय में क्या होता है। कुछ बहनें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे मितानिन बहनें विधवा होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, अब उन बच्चों का पालन पोषण होता है, तो इस तरह से घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ये भी प्रस्ताव महापौर जी के सामने रखा कि क्यों ना हम इन बहनों को प्रति माह 1500 से लेकर 200 राशि नगर निगम की ओर से दें, प्रोत्साहन राशि के रूप में हम उनको दें सरकार से स्वीकृति लेने के बाद। हमने उसको भी रखा तो महापौर जी ने उस बात को भी गंभीरता से लेते हुए और बजट में शामिल किया। तो निश्चित तौर पर हम उसको सरकार से स्वीकृति मांगेंगे और सरकार से हम पैसा नहीं मांगेंगे, हम स्वीकृति मांगेंगे। सरकार जिस दिन हमको वो स्वीकृति दे देती है तो निश्चित तौर पर उन बहनों के खाते में हम उसी दिन से पैसा डालना चालू कर देंगे। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है।